राज्योत्सव 2025 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर आ रहे हैं और जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एयरपोर्ट से लेकर सभी कार्यक्रम स्थलों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है और लगातार रिहर्सल भी चल रहा है। पीएम मोदी के आगमन और प्रस्थान के दौरान एयरपोर्ट रूट पूरी तरीके से बंद रहेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल पर कड़ी सुरक्षा भी रहेगी। उनके दौरे को देखते हुए 5 आईजी, 12 डीआईजी, 2000 जवानों के साथ कुल 5000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं जिन यात्रियों की फ्लाइट 1 नवंबर की सुबह या शाम के वक्त में है, उन्हें एयरपोर्ट पर फ्लाइट के निर्धारित समय से 2.5 से 3 घंटे पहले पहुंचने के लिए सलाह दी गई है। रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना करीब 58 से 60 फ्लाइट्स का संचालन किया जाता है, जो कि अलग अलग बड़े शहरों के लिए होकर जाती है। रायपुर से एयरपोर्ट पर रोजाना लगभग 9 से 10 हजार यात्री आवाजाही करते हैं। ऐसे में उस दिन जिनकी फ्लाइट सुबह और शाम के वक्त में है, उनको ये कहा गया है कि वो 2.5 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, निर्धारित समय से पहले, ताकि उनको किसी तरह की असुविधा या कोई दिक्कत ना हो। तो क्या बदलाव उस दिन के लिए हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। 1 नवंबर पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजधानी रायपुर में तैयारियां तेज कर दी गई है। खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 12 डीआईजी और 5 आईजी की ड्यूटी के साथ साथ कुल 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगे, जिसमें एसपीजी की टीम भी राजधानी रायपुर पहुंच गई है। खास तौर पर एयरपोर्ट पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। रायपुर पुलिस के बल के साथ साथ एसपीजी और केंद्रीय बल के जवान जो है वो तैनात रहेंगे। तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसी रूट से जो पीएम मोदी है जब सुबह 9:45 पर रायपुर पहुंचेंगे, इसी रूट से वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। अपनी कार में बैठकर उनका काफिला इसी रोड से निकलेगा और इस रूट से सीधे बाहर होते हुए सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना होगा। आप देखेंगे इस रूट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। एसपीजी के जवानों ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया है, साथ ही रायपुर पुलिस के जवानों के द्वारा भी रूट की जानकारी जो है वो ले ली गई है और इसी सड़क मार्ग से निकलते हुए सीधे जो उनका काफिला है यहाँ से सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना होगा। वहीं एयरपोर्ट पर जो मेन टर्मिनल है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्री उस दिन फ्लाइट से सफर करने वाले 1 नवंबर को, जिनकी फ्लाइट खास तौर पर सुबह है 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, ऐसे में उन पैसेंजर्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है कि करीब अपनी फ्लाइट से वे 2.5 से 3 घंटा पहले आ जाएं समय से, ताकि उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और जिनकी फ्लाइट शाम में है 4 बजे या फिर 3 बजे, ऐसे यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने फ्लाइट की टाइमिंग से 2.5 से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे, ताकि उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में देरी ना हो। क्योंकि जब पीएम मोदी का काफिला यहां से गुजरेगा, उस दौरान सभी जो मार्ग हैं, सड़क मार्ग हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा व्यवस्था के लिए। रायपुर एयरपोर्ट पर अगर बात करें तो रोजाना 60 फ्लाइट आवागमन करती हैं, जिसमें करीब 8 से 9 हजार यात्रियों का जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है। तो पीएम मोदी के दौरे के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसलिए फ्लाइट यात्रियों के लिए जो सुबह और शाम के वक्त जिनकी फ्लाइट है, उन्हें ये अनुरोध किया गया है कि वे अपने समय से फ्लाइट के 2.5 से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाए। फिलहाल जिस रूट से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा, वहां पर एसपीजी के साथ साथ तमाम सुरक्षा बलों ने जायजा ले लिया और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएंगे। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, अनिश 24/7 रायपुर। राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी नवा रायपुर पहुंचेंगे। यहां सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में एक अनोखा कार्यक्रम दिल की बात वो करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उन बच्चों के साथ मुलाकात करेंगे जिनका दिल से जुड़ा हुआ ऑपरेशन इसी अस्पताल में सफलतापूर्वक हुआ है, जिन्होंने यहां पर एक नया जीवन पाया है और इस ऑपरेशन से उनके और उनके परिवार की जिंदगी में बदलाव आ गया है। एक नवंबर ये वो खास दिन होने वाला है जब छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी राजधानी रायपुर आएंगे। और ऐतिहासिक दिन इसलिए होगा क्योंकि पीएम मोदी पहली बार दिल की बात करने वाले हैं। ये दिल की बात उन बच्चों के साथ होगी जो दिल की बीमारी से परेशान थे और जिनका इलाज सत्य साई अस्पताल में किया गया नवा रायपुर में।
आज वही बच्चे जो स्वस्थ होकर के एक नया जीवन उन्हें मिला है, उनसे दिल की बात पीएम मोदी करेंगे। तस्वीरें ये आप जो देख रहे हैं, ये हजारों लोग, ये वो लोग हैं और उनके परिजन हैं जिन बच्चों का इलाज नवा रायपुर स्थित सत्य साई अस्पताल में निःशुल्क तौर पे किया गया। आज सभी बच्चे स्वस्थ हैं और एक आम बच्चे की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं जो आज इनकी 1 नवंबर को पीएम मोदी से मुलाकात होगी और पीएम मोदी अपने दिल की बात इन बच्चों के साथ करेंगे। उनके परिजन भारत के कोने कोने, अलग अलग राज्य, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों का एक बार फिर से चेकअप हो और पीएम मोदी से उनके बच्चों की मुलाकात हो। व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, नवा रायपुर का स्टेडियम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टेंट बनाए गए हैं, करीब 5 अलग अलग डोम बनाए गए हैं और इस 5 अलग अलग डोम में करीब 3 से 4 हजार बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा उनके परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खास बात ये 5 अलग अलग डोम में पंखे की व्यवस्था है, रहने के लिए, लेटने के लिए टेंट यहाँ पर लगाए गए। सभी के चेहरे पर एक मुस्कान जो है वो आप देखेंगे, छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क यहाँ पर की गई है। साथ ही नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उन्हें दिया जा रहा है। आने जाने के लिए बस लगाई गई है। जिन बच्चों का इलाज हुआ है उनका फिर से चेकअप किया जा रहा है। अब परिजनों से भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? आपके बच्चे की क्या उम्र थी, कब इलाज करवाया था? 12 साल है उम्र मेरे बच्चे का। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे बच्चे के ठीक ठाक है, सभी बटन लगा हुआ है। कहाँ से आए हो आप? आपके भी बच्चे का इलाज हुआ? जी सर। कब हुआ था इलाज? अगले महीने ही हुआ है, पीछे महीना, इसके पहले पीछे महीना 8 तारीख को हुआ है। तो इस बार क्या बोल के आपको बुलाया गया? चेकअप के लिए, 1 महीने के बाद चेकअप के लिए बुलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी से दिल की बात के लिए बुलाया, क्या कैसा लग रहा है? ठीक लगा। 2022 में ऑपरेशन किए हैं बच्चे को, अभी फिर बुलाया तो आए घूमने के लिए। ठीक है। मोदी जी से मिलवाने के लिए लाए बच्चे? जी 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 जी। व्यवस्था कैसी है यहाँ पे आप लोगों के रहने की? है, बढ़िया व्यवस्था है, अच्छा है, सब अच्छा है। लगभग कितने लोग होंगे आप लोग सब? कम से कम 20-21 हजार लोग हैं यहाँ पर। और खाना पीना सब कैसे कर रहे हैं? यहाँ की बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी सुबह शाम नाश्ता, दोपहर में खाना बढ़िया देते हैं। लगता है ऐसे अस्पताल और देश में बनने चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों का इलाज हो। जी 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 जी। बनना चाहिए जी। कैसी व्यवस्था है, कब से है आप लोग यहाँ पे? सर विगत 8 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ मध्य प्रदेश से। तीरथ प्रसाद चौबे, ये मेरा बालक है। 8 साल पहले इसका ऑपरेशन हुआ था और सर यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जैसा कि अभी हमको 2 महीना पहले से ही यहाँ पर बुलाया गया था और जिस हिसाब से हमने सोचा था उससे बेहतर यहाँ पर व्यवस्था है सर। सब चीज़ की व्यवस्था, खाने पीने से लेकर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। और हम धन्यवाद देते हैं इस ट्रस्ट का जो इतने अच्छे से मैनेजमेंट संभाल के रखे सर। क्या बोल के बुलाए थे, कब, किस तारीख को आए और कब जाने वाले वापस? सर उन्होंने कहा था कि आप 28 तारीख को आइए, आपको 4-5 दिन रुकना है और आपका बच्चों का फिर से चेकअप होगा। और साथों साथ मोदी जी आ रहे हैं तो उनके उत्सव में, मतलब जो राज्य उत्सव है, तो वो आप शामिल होके जाएंगे सर। कैसा बच्चे का चेकअप? बढ़िया तरीके से? सर बेहतर है सर, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए, कैमरे को देख करके ये पूरी भीड़ जो है ये आ गई है। सभी लोग सत्य साई अस्पताल का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके बच्चों का अच्छे से इलाज हुआ। आज उनके बच्चों के चेहरे पर एक वापस से मुस्कान लौटी है, एक नया जीवन उन्हें मिला है। 5 बड़े बड़े डोम नवा रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर लगाए गए, जहां पर इन सभी परिजनों को, बच्चों को रुकाया गया है। 10 से 20 हजार से ज्यादा की भीड़ यहाँ पर रुकी हुई है। परिजन को मिला करके करीब 3 से 4 हजार बच्चे हैं। ये बच्चे 1 नवंबर को पीएम मोदी से मिलेंगे और दिल की बात उनके साथ करेंगे। तो बेहद ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। सत्य साई अस्पताल के द्वारा रहने से लेकर के, खाने से लेकर के उनके आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही जो बच्चे यहाँ पर आए, विगत 13 वर्षों में जिन बच्चों का इलाज किया गया है, उनके जो चेकअप है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और चेकअप के बाहर सभी बच्चों को यहाँ पर जो है वो रुकाया गया और 1 नवंबर का अब सभी लोगों को इंतजार है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, अनिश 24/7 रायपुर। तो पीएम मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण से पहले नए विधानसभा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि INS 24/7 आप तक पहुंचा रहा है। और जिस तरह से ये भव्य नया विधानसभा का भवन बना है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बेहद भव्य और गरिमापूर्ण भवन बनकर तैयार है। इस वक्त हम उस भवन के सदन में मौजूद है। ये आसंदी है
विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी है, जहां से स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह बैठकर अपने सदन के कामकाज का संचालन करेंगे। और अगर इस भवन की भित्ति चित्रों के बारे में, खूबसूरती के बारे में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की लोक कला, परंपरा और वास्तुकला के मुताबिक इसका डिजाइन किया गया है। धान की बालियां छत्तीसगढ़ में बेहद खास होती हैं और यहाँ पर जब आप स्पीकर की मेज को ही देखेंगे तो धान की बालियां यहाँ पर नजर आएंगी। और साथ ही साथ फॉल सीलिंग की भी अगर बात की जाए सदन में, तो फॉल सीलिंग में भी धान की बालियां जो है वो प्रदर्शित होती देखा जा सकता है। किस तरह से बेहद खूबसूरती के साथ इसे उकेरा गया है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और वास्तुकला के मुताबिक इस भवन को डिजाइन किया गया। 3 मुख्य खंडों में इसका निर्माण किया गया है। जब आप देख पा रहे हैं कि ये सचिवालय के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो यहाँ से कामकाज का संचालन करेंगे। प्रमुख सचिव, और ये जो है सत्ता पक्ष जिसे ट्रेजरी बेंच कहा जाता है, यहीं से ट्रेजरी बेंच का संचालन होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विपक्ष का जो बेंच है वो स्थित है। वहां से विपक्ष के जो सदस्य हैं वो अपने कामकाज का संचालन करेंगे। विपक्ष के सदस्यों के लिए दूसरी ओर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और बेहद खास अंदाज में इसे भी तैयार किया गया है। ये भवन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर 300 लोगों के सदन के बैठकर कार्रवाई देखने की जो सुविधा है वो मिलेगी। न सिर्फ यहाँ पर 75 प्रिंट के, 75 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार देख सकेंगे सदन की कार्रवाई, बल्कि जो विशिष्ट अतिथिगण हैं वो भी यहाँ से सदन की कार्रवाई का जायजा ले सकेंगे। तो इस तरह से 300 लोग एक समय पर सदन की कार्रवाई को देख सकेंगे। और जो बड़े स्क्रीन हैं वो भी लगाए गए हैं जिससे सदन की जो कार्रवाई है वो बेहद स्पष्टता के साथ देखा जा सके। काफी हद तक लोकसभा की जो झलक है वो इस सदन में आने के बाद मिलती है। और ये बेहद शानदार अंदाज में सदन तैयार कर लिया गया। अब इसका जो शुभारंभ होगा, लोकार्पण होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करने जा रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।